अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में पावर फैक्टर रिले के कनेक्शन, सीटी की वायर्स और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को जो वायर्स ऑन करने के लिए लगानी है हमने, वो किस तरीके से और कहां पर लगेंगी, ये तमाम चीज़ें आपको मैं चेक करवाता हूं कि किस तरीके से और कहां पर ये लगेंगी। तो सबसे पहले इसका डाया देख लेते हैं दोस्तों। 130 mm मल्टीप्लाई 130 mm इसका, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई हम इसका साइज़ कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको 4 लाइन जो नज़र आ रही हैं ऊपर ABC, और एक जिस पर N लिखा हुआ है, इसमें से 3 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है। और ये तमाम चीज़ें जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 1 से लेकर 23 तक, ये तमाम पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर ये इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 1 नंबर, जहाँ आपको यहाँ 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक लाइन आ रही है। तो वो दोस्तों लाइन फेज़ वायर की आ रही है, यानी कि 1 नंबर पर हम फेज़ वायर देंगे इसको ऑन करने के लिए। 2 नंबर पॉइंट खाली है और 3 नंबर पर भी यहाँ फेज़ वायर ही दी जाएगी, यानी कि इसको 440 सप्लाई हम देंगे। उसके बाद 5 और 6 यहाँ पर आपको K1 और K2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सीटी की 2 वायर हैं। किसी भी एक फेज़ पर हम सीटी लगा देंगे और उसकी 2 वायर जो लेके आएंगे वो 5 और 6 नंबर पर लगाएंगे। K1 वाली वायर 5 पर और K2 वाली वायर 6 पर। ये आपको आगे मैं चेक करवाता हूँ कैसे लगानी है। सीटी भी हमने लगाई है यहाँ पे। और आगे दोस्तों 3 से 4 पॉइंट खाली हैं। फिर उसके बाद 11 नंबर से लेकर 22 नंबर तक पॉइंट्स हैं, वो कैपेसिटर के पॉइंट हैं, यानी कि यहाँ से हमारे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को वायर जाएंगी जो एक एक करके मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को ऑन करवाती है, और मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के आउटपुट पर कैपेसिटर लगे होते हैं। 23 नंबर पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ऊपर 4 लाइन है उनमें से चौथी लाइन में से जिस पर N लिखा हुआ है, वहाँ से एक वायर उसने उठाई है, डायग्राम पर जो मेंशन है वहाँ से एक वायर लेकर 23 नंबर पर लगा दी है। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर 23 नंबर पर हमने न्यूट्रल लगानी है तो फेज़ जो होगा वो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर का हम कॉमन करेंगे। ये देख लें आप, जैसा कि उसने एक फेज़ वायर ली है जो कि J1 पर लगी हुई है, और J1 से तमाम के तमाम J12 तक पॉइंट्स कॉमन है ऊपर से। तो उसका मतलब आगे आपको मैं मज़ीद समझा देता हूँ। मैग्नेटो कॉन्टैक्टर भी आपको चेक करवाऊँगा कि अगर हमने 23 नंबर पर न्यूट्रल वायर देनी है तो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के जो फेज़ वायर को हम कॉमन करेंगे। तो ये आप देख लें दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टर स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 32 पॉइंट्स हैं। इसमें से पहला पॉइंट है वो यहाँ पर V फेज़ लिखा हुआ है V, और दूसरा है उस पर W लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 440 सप्लाई दी है, यानी कि दोनों यहाँ पर फेज़ देंगे, न्यूट्रल और फेज़ हमने यहाँ पर नहीं देना। तो यानी कि दोनों ही फेज़ यहाँ पर हमारी सप्लाई लगेगी। कोई भी 2 फेज़ आप रेड येलो ब्लू में से कोई भी 2 फेज़ से आपने 2 वायर लेनी है और यहाँ पर हमने लगा देनी है। इसके नीचे आप देख लें कि 1 2 3 4 5 से लेकर 22 तक लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे आपको एक चिट नज़र आ रही होगी जिस पर इसकी नंबरिंग मेंशन की गई है। तमाम की तमाम नंबरिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो डायग्राम के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो जो अभी हमने वायर लगानी है वो ऊपर जो डायग्राम पर मेंशन की गई है उसी को देखते हुए हमने लगानी है। तो 1 नंबर पर V और 3 नंबर पर W, यानी कि 2 फेज़ हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और 5 और 6 नंबर पर जैसा कि मैंने बताया था सीटी की वायर लगानी है हमने। 5 और 6 नंबर पर सीटी की वायर लगाएंगे। 5 नंबर पर K1 और 6 नंबर पर K2। वो ये वायर कहाँ से आई हैं, सीटी हमने लगाई हुई है, वो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। जो हमने सीटी यहाँ पर इस्तेमाल की है ये देख लें दोस्तों। ये वाली 2 वायर हमने सीटी के लिए जो इस्तेमाल की थी, ये आप देख रहे हैं वहाँ पर जो 5 और 6 पर 2 वायरें लगी हुई हैं, ये वाली वायर लगी हुई हैं। और ये 1600 बाई 5 की सीटी है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको सेटिंग करने का तरीका भी बताया था कि 1600 जो हमने ऐड की थी वैल्यू पावर फैक्टर की सेटिंग में। और ये देखें आप S1 और यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, सीटी के ऊपर S1 और S2। S1 वाली वायर जो है वो 5 पर लग जाएगी और S2 वाली वायर 6 पर लग जाएगी। और अगर K1 K2 लिखा हो तो वो भी मेंशन है वहाँ पर, K1 5 नंबर पर और K2 6 नंबर पर। तो बाकी 3 सीटीज़ आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही हैं, वो एक अलग यहाँ पर कनेक्शन किए हैं हमने एम्पेयर मीटर के लिए, वो एक अलग सर्किट है यहाँ पर, वो भी आपको मैं किसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक फेज़ पर यहाँ सीटी लगाई हुई है
और उसकी 2 वायर हमने यहाँ से ले जाके वहाँ पर लगा दी हैं 5 और 6 नंबर पर। यहाँ तक 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसकी इनपुट सप्लाई और सीटी की वायर। इससे आगे चलते हैं, जो रेड कलर की वायर है ये कहाँ पे लगेंगे आपको मैं चेक करवाता हूँ। पहले आप देख लें, न्यूट्रल वायर हमने तमाम मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की कॉमन कर दी है और फेज वायर रिले के आउटपुट से मिलेगी। तो आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। यहाँ पर ये जो पहली वायर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की जो मैंने अभी यहाँ से पकड़ी हुई है, ये दोस्तों कहाँ से आई है आपको चेक करवाता हूँ। ये पहले पॉइंट से आई है, 22 नंबर से आई है। 22 नंबर से जो हाफ वायर गई है वो पहले मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर लगी हुई है और इसी तरह 21 नंबर से जो वायर आई है वो दूसरे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर लगी हुई है, ये दूसरे नंबर पर। और जो 20 नंबर से आई है वो इस वाले पर, जो 19 से वो इस पर, जो 18 नंबर से वायर आई है वो इस कॉन्टैक्टर की A1 पर लगी हुई है। और आगे जो कॉन्टैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको ऐसे 16, 13, 14, 12 जो वायर्स आई हैं वो इन पर लगी हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं न्यूट्रल और फेज़ का समझा देता हूँ कि 23 नंबर पर हमने न्यूट्रल देना है या फिर फेज़ देना है। न्यूट्रल भी दे सकते हैं दोस्तों हम, फेज़ भी दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अगर 23 नंबर पर हम न्यूट्रल दे रहे हैं तो जो आगे जो पॉइंट्स हैं हमें 19, 18, 20 इनसे हमें न्यूट्रल ही आउटपुट पर मिलेगा। और जो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की A2 कॉइल होगी उसके जो A2 कॉइल को हम कॉमन करेंगे, तमाम की तमाम A2 कॉइल्स को हम कॉमन कर लेंगे अगर हमने 23 नंबर पर न्यूट्रल देना है तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको चेक भी करवाया था कि हमने तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर की A2 कॉइल पर न्यूट्रल दिया हुआ है और 23 नंबर पर हमने फेज़ दिया है, लेकिन डायग्राम पर उसने न्यूट्रल मेंशन किया है। अगर आप 23 नंबर पर न्यूट्रल देते हैं तो कॉन्टैक्टर की जो A2 कॉइल होगी वो तमाम की तमाम कॉइल्स को, A2 कॉइल को आपने फेज़ देकर कॉमन कर लेना है। और अगर आप जैसा कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है फेज़ पॉइंट, हमने यहाँ पर फेज़ इस्तेमाल करके जो न्यूट्रल है वह कॉन्टैक्टर की जो A2 कॉइल को हमने कॉमन किया हुआ है। मैंने आपको चेक भी करवाया था थोड़ी देर पहले अभी। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेहतर है दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। 23 नंबर पर फेज़ दिया हुआ है और न्यूट्रल को हमने कॉमन किया हुआ है, तमाम कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वहाँ पर कॉमन किया हुआ है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों अभी आपको मैं बताने लगा हूँ कि जो पहला कैपेसिटर हमारा किस तरीके से ऑन होगा, 1 बाय 1 करके आपको मैं चेक कराता हूँ कि पहले मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के नीचे हमारा कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि जो हमारा पहला मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसके जो नीचे एक कैपेसिटर लगा होना चाहिए वो उसी वैल्यू को लगा होना चाहिए जो वैल्यू हमने C01 पर ऐड करनी है। तो C01 पर दोस्तों हमने 12.5 वैल्यू ऐड की थी। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो वाला लिंक आपको यहाँ शो हो रहा होगा, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो देख के दोस्तों आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी कि हमने जो पहला मैग्नेटो कॉन्टैक्टर है उसके नीचे कौन सी वैल्यू कैपेसिटर लगाना है और कौन सी वैल्यू हमने उसके अंदर वैल्यू फीड करनी है, पावर फैक्टर रिले के अंदर कैसे वैल्यू फीड करनी है। तो ये देखें तीसरे नंबर पर जो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर है उसके आउटपुट पर 25 kV का कैपेसिटर लगा हुआ है और C03 पर हमने वहाँ पर 25 kV फीड किया था और C04 पर हमने 25 किया था, क्योंकि C04 वाला जो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर है उसके नीचे भी 25 kV का कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये जो आपको दोस्तों मैं अभी 50 kV का चेक करवाता हूँ, क्योंकि C05 पे हमने 50 kV फीड किया था, तो 5वें मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के नीचे 50 kV का कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों 22 नंबर से जो वायर आई है वो पहले मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर लगी है और 21 से दूसरे पे, 20 से तीसरे पे और 19 से चौथे पे, ऐसे ही 5वें पे। और इसीलिए हमारे जो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होंगे सबसे पहले 22 वाला होगा, उसके बाद 19, फिर 18, 17, 16, इसी तरीके से तरतीब से हमारे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। और इसी तरतीब से हमने उनके नीचे कैपेसिटर लगाने हैं और उसी तरतीब से हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो वो वाली वीडियो देख के दोस्तों आपको पावर फैक्टर की सेटिंग वाली मज़ीद समझ में आ जाएगी कि जो C01 से लेकर C012 तक हमने जो वैल्यूज़ ऐड की थी। तो इसीलिए दोस्तों तरतीब को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने C01 में जो वैल्यू ऐड की थी इससे पहले वाली वीडियो में वो 12.5 की थी, वो देख के आपको समझ में आ जाएगी। और जैसी रिले ऑन होती है सबसे पहले आउटपुट निकलेगी वो 22 नंबर पर निकलेगी। जो सप्लाई आउटपुट निकलती है जैसे ही रिले ऑन करवाना शुरू करेगी मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को, सबसे पहले 22 नंबर पर आउटपुट निकलेगी। और वो वाली वायर यहाँ लगी हुई है इस मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर और इसकी आउटपुट पर 12.5 kVA का कैपेसिटर लगा हुआ है
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 वायर लगी हुई हैं दोस्तों, एक वायर तो मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की हो गई और दूसरी वायर इंडिकेशन की है, जो कि इंडिकेशन को ऑन करवाएगी। मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के साथ इंडिकेशन भी एक एक करके ऑन होती रहेगी और हमें मालूम होता रहेगा कि हमारे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हो रहे हैं 1 बाय 1 करके। ये देखें, ये दो वायर जो लगी हैं, एक A1 की है और जो यहीं से कॉमन होकर इंडिकेशन को जा रही है, उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई है कि मैनुअल हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को ऑन करके। वो लिंक भी आपको यहाँ सामने शो होगा, वो देख कर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।